गोंडा के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के मिसाल माने जाते हैं। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं। 8 दिन के अंदर करनेलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ तक मंदिर तक का जो सड़क था, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगाए, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया और 8 दिन के अंदर वो सड़क चलने लायक खूब शानदार मरम्मत करके अपने निजी पैसे से मैंने। आपके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप बसपा के भी साथ में थे, पीस पार्टी के साथ में थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने आपको एक बड़ा जिम्मेदारी दी, बड़ी दायित्व दी। तो ये जो पार्टी छोड़ने का कारण था उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ कारण हुआ कि पीस पार्टी और बसपा को आपको छोड़ना पड़ा। जो कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि कश्मीर में पहली बार लोग किसी आतंकवादी की घटना के खिलाफ कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं सुशील तिवारी और आज हमारे साथ गोंडा के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के मिसाल माने जाते हैं। देश की जो जनता उन्हें काफी प्रेम करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो, क्योंकि वो मतभेद नहीं करते। आज हमारे साथ में मसूद आलम खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं, जनता जानकारी चाहती है कि आपके ये जो राजनीतिक जीवन है वो कैसे और कब शुरू हुई। देखिए, हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक सामाजिक है। ये हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एक बहुत प्रख्यात समाजसेवी रहे हैं, तो हमारे लिए वो हमेशा प्रेरणा रहे के स्रोत रहे हैं और आज भी उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीति और समाज सेवा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसी को लेकर के देश के प्रति प्रेम सद्भाव लोगों में बनाया जाए, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गया। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था एलबीएस में, तो सलमान खुर्शीद साहब का गोंडा में आगमन हुआ। एक हमारे बड़े नेता राघवराम मिश्रा जी कांग्रेस के थे, उन्होंने स्वागत में बुलाया। हम स्वागत, चूंकि स्टूडेंट थे तो 150 लोगों को लेकर हम गए। तो सलमान साहब से वही मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, वहीं परिचय हुआ और उन्होंने मुझे एनएसवाई का जिलाध्यक्ष बना दिया। जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है उसका जिलाध्यक्ष मुझे 1998 में बनाया। फिर वहीं से हमारी राजनीति में रुचि बढ़ी। फिर मैं उससे बाद में कुछ दिनों के बाद हमारा नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से अच्छे संबंध हुए, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए। अच्छा, आपने अपने पैसों से 37 किलोमीटर का रोड का निर्माण कराया था। वो रोड का निर्माण जब कराया था जब ब्राह्मणों का त्योहार नजदीक आ रहा था, उन्हें चलने में दिक्कत थी, मंदिर तक जाने में दिक्कत हो रही थी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ। हाँ, ये बड़ी चीज रही है। देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 10 साल, मुझे हल्दरमू ब्लॉक का सेवा करने का मौका मिला है। विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, बहुत कम मतों से हारा हूँ। तो जब मैं, ये 2011 की बात है, मैं बहुजन समाज पार्टी में ही था। बालपुर, हमारे यहाँ जो कजरी तीज का पर्व है, ये 2 जगह पर जलाभिषेक होता है। एक दुखरनाथ मंदिर गोंडा पर, एक पृथ्वीनाथ मंदिर खरगोपुर पर। मतलब हमारे इस जिले का जो सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला त्योहार है, जो सबसे ज्यादा गैदरिंग्स होती है, वो इसी त्योहार में होती है, जहां ज्यादा लोग की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो बालपुर का पुल टूट गया, तो ये हुआ कि सारे लोग, अब जितने लोग गोंडा भी आ रहे थे उनको भी जाना पड़ेगा पृथ्वीनाथ जलाभिषेक करने, क्योंकि बालपुर का पुल टूट गया तो दुखरनाथ नहीं होगा। तो अब वहां पर सड़कें बहुत खराब थी। हम भी गए और तमाम हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हिंदू भाई और तमाम लोगों ने हमसे कहा, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा, तो उन्होंने 150 ट्राली ईंटा रोड़ा गिराया, वो पर्याप्त नहीं था। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो कजरी तीज में जो लोग जल लेके जलाभिषेक करने जाते हैं वो नंगे पैर जाते हैं। तो अब वो 4, 6, 8 दिन में सरकार से भी कुछ नहीं करा सकते थे। तो हमने ये निर्णय क्या लिया कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं या हमारे पास कुछ संसाधन है या मेरे पास व्यवस्था है, उससे मैं अगर एक किसी लोगों की, एक समाज की, किसी की आस्था का सम्मान कर सकता हूं, तो मैंने 8 दिन के अंदर करनेलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ तक मंदिर तक का जो सड़क था, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगाए, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया और 8 दिन के अंदर वो सड़क चलने लायक खूब शानदार मरम्मत करके अपने निजी पैसे से मैंने तैयार किया। और मुझे बहुत अपार खुशी हुई कि श्रद्धालु उस पर मुझे उधर गए और उन्होंने मुझे अपनी दुआएं दी और मुझे आशीर्वाद दिया।
अच्छा, आप अभी हाल ही में कश्मीर गए थे। हाँ। कश्मीर में पहलगाम का जो माहौल था वो बड़ा भयानक माहौल था, क्योंकि हाँ। देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हाँ। और आप कई बड़े बड़े नेताओं से मिले, जी जी। वहां का माहौल क्या है और नेताओं से मिलकर क्या कुछ कश्मीर के शांति के लिए क्या कुछ कैसे बातचीत की गई, और भारत में ऐसे घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा की गई? जी, अभी मैं कश्मीर 30 तारीख को गया जी। और जाने के बाद चूंकि जो कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था जी। कि कश्मीर में पहली बार लोग किसी आतंकवादी की घटना के खिलाफ कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरे, जी। पाकिस्तान के खिलाफ उतरे। तो जब मैं वहां गया, लोकल लोगों से मिला, तो लोगों में इस बात की बड़ी नाराजगी थी कि ये काम, जो भी वो आतंकवादी घटनाएं होती रही, लेकिन इस घटना को उन लोगों ने सबसे ज्यादा जघन्य माना, कश्मीरियों ने। और वो लोग बहुत दुखी थे कि नहीं, ये ऐसी घटना हुई है। और पाकिस्तान के प्रति उन लोगों में जो पहले कुछ हो सकता है कि साफ कार्नर रहा होगा, अभी आज के तारीख में जो कश्मीरी हैं उनको पाकिस्तान के प्रति, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, वो उनके प्रति नफरत रखते हैं। और इस घटना के बाद वो लोग चाहते हैं कि नहीं, अब इस देश में कि मुख्य हिस्से, जो मुख्य धारा में कश्मीरी वहां का शामिल होना चाहता है। मैं इसी को लेकर के मैं जो वहां गया, तो फिर गवर्नर साहब से वक्त मांगा, मनोज सिन्हा जी से, जो एलजी हैं, उन्होंने वक्त दिया। फिर उनसे मेरी बात हुई। मैंने पहली जो पहलगाम की घटना हुई उस पर अपनी संवेदना व्यक्त की, श्रद्धांजलि व्यक्त किया, और उस पर तमाम बात हुआ। मैंने कश्मीरियों के बारे में भी, चूंकि हमारी अलग बात हुई थी, तो मैंने बताया कि कश्मीरी आज के तारीख में देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ रहे हैं, और अब उनकी भावनाएं बदली हुई हैं। और फिर यही बात हमने फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि वहां की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं मुख्यमंत्री हैं, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने, और दोनों लोगों ने इस पर दुख हुआ कि बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई है, और उस घटना से पूरा देश जहां गुस्से में था, और पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ पूरे देश की रही है जो लोग उस घटना में शहीद हुए हैं। तो शहीद कहते हैं, शहीद हुए हैं। तो इसी के लिए फिर तमाम लोगों से ये बात हुई, और खासतौर से कश्मीरी अब कम से कम उससे निकल कर अब वो सुकून से कश्मीरी भी जीना चाहते हैं। इन दोनों लेकर हमारे दोनों लीडरों से, फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर भी, एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हुई। और मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि नहीं, हम लोग भी इसमें लगे कि नहीं, उनको कश्मीरियों को मुख्यधारा से जोड़ करके पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देना है कि अब वो कोई चीज कश्मीरियों को कहीं पर भी बरगला सके। आपके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप बसपा के भी साथ में थे, हाँ। पीस पार्टी के साथ में थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने आपको एक बड़ा जिम्मेदारी दी, बड़ी दायित्व दी। तो ये जो पार्टी छोड़ने का कारण था, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ कारण हुआ कि पीस पार्टी और बसपा को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, मैं 14 साल बसपा में रहा। बसपा में 2013 में मुझे, मेरा यहाँ से लोकसभा का टिकट हो गया। टिकट जब मेरा अचानक एक वक्त, एक साल मैंने मेहनत कर लिया, तो टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद फिर लोगों ने हुआ, तो हम चुनाव लड़ गए पीस पार्टी से। यहाँ चुनाव के फौरन बाद हम फिर मायावती जी ने मुझे बुलाया कि नहीं, गलती हुई है, कोऑर्डिनेटरों ने गलत किया, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि 1.25 लाख वोट बसपा का उम्मीदवार पाया और 60-70 हजार 60 हजार वोट हमें मिल गया। एक इंडिपेंडेंट हमने तो पर्चा सिर्फ दाखिल किया था।